नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का इस्तीफा पक्का, आज तो सब कुछ क्लियर हो गया। जिन विषयों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे वह मोदी सरकार किस हालात में है और क्या हुआ, क्यों यह कहा जा रहा है कि मोदी का इस्तीफा पक्का। आज सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना रुख क्लियर कर दिया, अमेरिका ने भी आज अपना रुख क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि इस सरकार की तरफ से नीतीश कुमार ने भी बहुत कुछ क्लियर आज कर दिया, और नायडू की भी क्लियरिटी कहीं ना कहीं साफ झलक रही है। तो इससे यह तो साबित हो गया कि मोदी का इस्तीफा आने वाले वक्त में पक्का है कि इस्तीफा होने जा रहा है। लेकिन नीतीश ने क्या पक्का कर दिया, क्यों यह कहा जा रहा है कि एनडीए में नहीं रहेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिका से शुरुआत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने तो बहुत कुछ क्लियर कर दिया है नरेंद्र मोदी को लेकर के, और जो क्लियरिटी अमेरिका से आई है वह नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर रहने नहीं देगी। और नीतीश कुमार ने भी जो क्लियरिटी दिखाई है, इस बात का संकेत है वह कि एनडीए में वह नहीं रहने वाले हैं। नायडू की चुप्पी भी बहुत कुछ दर्शा रही है, लेकिन सब कुछ महाराष्ट्र में भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार करना भी मोदी सरकार के लिए लेने के देने पड़ गए, क्योंकि उदय भानु के मां ने जो एएनआई को इंटरव्यू दिया, साफ शब्दों में मोदी को संकेत दे दिया कि गिरफ्तार करके दबा नहीं सकते, कितना दिन जेल में रखना है रख लो, अब इस देश को भगत सिंह की जरूरत है। मोदी सरकार भाग रही है। और दूसरा जो पहलू एक बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं नाम गिनाता हूं, आप दर्शक ध्यान दीजिएगा। गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कोई भी नजर नहीं आ रहा है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अब इन्हें सपने में कांग्रेस आ रही है और कुर्सी जाने का डर सताने लगा है कि अब कुर्सी कैसे बचेगी, क्योंकि संकेत तो जैसा मैंने कहा आज तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब आप दर्शक इसे समझिएगा, मैं विस्तार से आप दर्शकों को बताने जा रहा हूं। अमेरिका ने आज सीधी धमकी ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है मोदी को, और जो 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस को कहा था और आज जो ट्वीट किया सिमिलर है, एक ही है, बशर्ते उस वक्त ऑडियो वीडियो में बोला था और आज लिखित में दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह लिखा खास करके भारत के लिए। ट्रंप ने यह कहा कि अगर कोई चालबाजी करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा, समझ लेना। यह बात चालाकी, जो कहा कि चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, इसका मायने क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने यह कहा था कि मैं जब चाहूं राजनीतिक कैरियर मोदी का खत्म कर सकता हूं एक दिन में, ओनली फॉर 1 डे। और आज कह रहे हैं कि चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। यह उस ट्रेड डील से जुड़ा हुआ है, उसी ट्रेड डील को लेकर के ट्रंप ने यह सारी चीजें कही हैं। अब ट्रंप का यह कहना है, उन्होंने बड़ी साफ शब्दों में कहा कि जो जो देश अमेरिका से कमाया है टैक्स ज्यादा लेकर के, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।
और भारत ने बहुत ज्यादा, यानी कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं, वह ध्यान रखिएगा आप दर्शक, शब्दों पर भी गौर कर दिएगा, वह नरेंद्र मोदी सरकार का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत टैक्स हमसे वसूले हैं। अमेरिका का जो सामान हमारे देश में आता था वह 15% से लेकर के 70% तक का टैक्स होता था। कितना? 15 से लेकर 70। किसी सामान का 15%, किसी का 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70 तक वह टैक्स था। और अमेरिका 2 से 3% टैक्स लेता था हमारा सामान जाता था। तो अब नरेंद्र मोदी ने 18%, 3% की जगह 18% पर सौदा किया है। और अमेरिका का जो आएगा 0%, 1 रुपया भी, जो 70 रुपया हम लेते थे आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे जी। पप्पा के सामने सरेंडर कहिए। अब ऐसे में ट्रंप की धमकी, ट्रंप ने एक बात और कही, ट्रंप ने यह कहा कि कोर्ट का निर्देश आया है तो अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपने ट्रेड डील हमारे साथ पहले कर लिया, यानी कि समझौता कर लिया है, डील पर आपने डील किया है कि हम आपको 18% देंगे और आपके सामान का हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। यह सौदा किया है। अब देश को जो समझने वाली चीज है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी ध्यान से इसे समझिए और अपने दोस्तों को भी इसे खबर को शेयर कीजिएगा। जो दर्शक लेट जुड़ रहे हैं, लाइव समझना है तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके कार्यक्रम को देखिएगा। अब नरेंद्र मोदी 2025 फरवरी महीने में हस्ताक्षर करके आ गए थे इस ट्रेड डील के लिए। आपको पता था क्या? देश को पता था? जब इसका फ्रेमवर्क बना है तो पता चला है। यानी कि किसानों के साथ, मजदूरों का, व्यापारियों का, सबके साथ समझौता बेचने का वहां करके आ गए थे और अमेरिका यहां ला करके अपना सामान डंप कर ले और यहां माल बेचे खूब खुलेआम, और अपना माल आप देंगे तो आपसे कर लेगा, कर असूलेगा। जैसे अंग्रेज आपसे कर असूल रहे थे वैसे वह असूलेगा 6 गुना ज्यादा। यह नरेंद्र मोदी किस मजबूरी में किए? और सीधी धमकी यह कि चालाकी दिखाने की कोशिश ना करें। यानी कि नरेंद्र मोदी का यह डील फाइनल होना तय है, नरेंद्र मोदी भाग नहीं सकते। और यह डील होने का मतलब है कि पूरा देश सड़क पर होगा। ध्यान से समझिए, यह डील वह कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि वह कह रहा है ट्रंप, चालाकी दिखाने की कोशिश की तो राजनीतिक कैरियर एक दिन में खत्म कर दूंगा। यानी कि आज राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश से सीधा देश को संबोधित कर दिया और कहा कि हमारे यूथ कांग्रेस के युवाओं को आप गिरफ्तार करके डरा नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि बब्बर शेरों डरना मत और एक कदम भी पीछे मत हटना, हम डट कर मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। यानी कि निडर, निडरता से डर डरता है। यानी कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं और राहुल गांधी पहाड़ की तरह खड़े हैं। और पहाड़ में सर मारो, आप देखो आपका सर फूट जाएगा लेकिन पहाड़ हिलेगा नहीं। राहुल गांधी उसी तरह चट्टान की तरह खड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। अब अमेरिका ने तो साफ कर दिया और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ, हस्ताक्षर जो फाइनल होना हुआ तो पूरा देश सड़क पर आ जाएगा, किसान आ जाएगा, मजदूर आ जाएगा, व्यापारी आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी का कुर्सी पर बैठ पाना दुश्वार हो जाएगा। दूसरा, कांग्रेस अब पीछे नहीं हटने वाली है। कोई दल साथ आए या ना आए, कांग्रेस निकल पड़ी है और स्पीड में निकल पड़ी है। और अब तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया जब, उदय भानु को, तो उनकी मां ने भी कह दिया कि अब इस देश को भगत सिंह की जरूरत है। अब नरेंद्र मोदी करेंगे गिरफ्तार। पहले दूसरी चीज, राहुल गांधी ने खुलासा कर ही दिया, क्लियर कर दिया। अब दूसरा कि नीतीश कुमार
एनडीए छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि बिहार में आज जो फैसला उन्होंने लिया और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का फैसला जो पलट दिया, राबड़ी देवी को के आवास को खाली कराने का जो नोटिस था और अब खाली होने वाला था, लमसम कुछ खाली भी हो गया था, नीतीश कुमार ने उस फैसले को पलट दिया कि राबड़ी देवी का मकान खाली नहीं होगा। और आप दर्शकों को पिछले कार्यक्रम में मैंने बताया था कि राबड़ी देवी और नीतीश कुमार का मकान एक ही दीवार है और एक दूसरे के इधर से उधर आने जाने का रास्ता है। यानी कि नीतीश कुमार पिछली बार भी जब पलटे थे तो उसी दरवाजे से चले गए थे। इसका मतलब फिर पलटा पलटी का खेल होने जा रहा है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सदन में नीतीश कुमार के साथ मतभेद करके और वोटिंग करने की मांग करके कि देखिए किसके साथ समर्थन ज्यादा है, नीतीश कुमार को और भड़का दिया है। और आज नीतीश ने यह फैसला पलट दिया, यानी कि इरादा साफ कर दिया कि अब हम भाजपा के साथ नहीं रहने वाले हैं। दूसरा, एनडीए गठबंधन में नीतीश नायडू शिंदे के 18, 12, 7 यानी कि 37 सांसद हैं। अब यह क्या कांग्रेस के साथ आ जाएंगे जो मोदी का नींद हराम हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है इस सरकार के ऊपर, इस सरकार का जाना तय है। क्योंकि नीतीश कुमार अब इससे मतभेद हो गया और खजाना खाली भी हो गया है और 21 साल से इनके साथ सत्ता में है, सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू अब तमाशा देख रहे हैं मोदी का, एक झटके का इंतजार कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, जो झटका नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ने वाला है। और जब चंद्रबाबू नायडू के स्वार्थ भी सफल नहीं हुए मोदी के साथ, जो जो वायदे किए कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है, अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी भी बढ़ी हुई है। और जो हालात चल रहे हैं और एप्स्टीन फाइल के जरिए ही नरेंद्र मोदी ट्रेड डील कर रहे हैं, उसी की वजह से जैसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू का भी नाम खींच दिया है बिल गेट्स का स्वागत करा के। तो अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें मोदी का साथ छोड़ना जरूरी हो गया। तो अब चंद्रबाबू नायडू कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं और चर्चा चल रहा है कि बहुत जल्द चंद्रबाबू नायडू भी फैसला करने वाले हैं। कुछ तो जुगलबंदी चल रही है। अब ऐसे में मोदी की नींद हराम हो रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन कहां है? इंडिया गठबंधन दिख नहीं रहा है। और इंडिया गठबंधन नहीं दिख रहा है तो सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब मात्र कांग्रेस ही दिखती नजर आ रही है। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है हर जगह अब देख रहे हैं और सीधी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। इसका मतलब यह मत समझिएगा कि इंडिया गठबंधन के लोग राहुल गांधी के साथ नहीं है, बिल्कुल है। कोई भी इधर उधर नहीं हुआ, सब एकजुट है। एक नई रणनीति पर इंडिया गठबंधन काम करता हुआ नजर आ रहा है। और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पतन होता देख अब भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के जरिए बहानेबाजी से राष्ट्रपति शासन लगाने की भी तैयारी में है, ऐसी भी खबरें निकल रही हैं और चर्चाएं चल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आप यह कह सकते हैं कि पीएम मोदी का इस्तीफा होगा, आज तो क्लियर हो गया। पीएम मोदी का इस्तीफा होगा, आज तो क्लियर हो गया। ट्रंप ने जैसा और नीतीश ने जो तस्वीरें दिखाई और राहुल गांधी ने जो ललकार लगाई है, इससे क्लियर हो जाता है। क्योंकि नीतीश ने तो फैसला कर दिया राबड़ी देवी के मकान को खाली न करने का आदेश दे करके कि नहीं खाली करने की जरूरत है। तो एनडीए का क्या होगा यह वक्त बताएगा।